हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप था। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, जिसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी कि खुद शुगर नापना कितना इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ शुगर नापने के हिसाब से बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको डायबिटिक पेशेंट्स को ज़रूर सुनना चाहिए। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज यानी कि खुद शुगर नापने का मतलब यह है कि लगभग हर तीसरे दिन शुगर चेक करना, और वो शुगर आपकी कोई भी हो सकती है, प्री ब्रेकफास्ट भी हो सकती है, नाश्ते के बाद की भी हो सकती है, प्री लंच भी हो सकती है, पोस्ट लंच भी हो सकती है, प्री डिनर भी हो सकती है और पोस्ट डिनर भी हो सकती है। इसमें प्री डिनर या प्री लंच का मतलब है लंच से एकदम पहले या डिनर से एकदम पहले, और पोस्ट का मतलब है कि खाने के, चाहे वो लंच हो या डिनर हो, खाना शुरू करने के ठीक 2 घंटे बाद। इससे हमें ये तो आइडिया लगता ही है कि शुगर कितनी है और हमें शुगर के लिए कैसी दवाइयाँ देनी चाहिए और कैसे इंसुलिन की डोज को सेट करना चाहिए। पर इससे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, जिसके लिए पेशेंट का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। मेरा अक्सर ये कहना होता है अपने पेशेंट से कि आप सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज को ये मतलब मत लें कि आपको शुगर कंट्रोल करने के लिए ही लें। आप ये खुद देखें कि आप सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज करके क्या क्या आपको चीज़ें मिलती हैं। जैसे आप मान लीजिए खाना लेट नाइट खाते हैं या आप किसी पार्टी में खाते हैं, तो अगले दिन फास्टिंग आपकी कितनी आती है, तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आप लंच या ब्रेकफास्ट ज़्यादा कर लेते हैं तो शुगर कितनी बढ़ी हुई होती है। अगर आप चावल खा लेते हैं या ब्राउन राइस खाते हैं या पानी निकाल के खाते हैं तो शुगर कितनी बड़ी होती है। तो ये देखें, ये अपने आप देखें, डॉक्टर के कहने पे मत जाएं कि कितनी शुगर बड़ी होती है। और अगर शुगर बड़ी होती है तो उस चीज़ों को कम करिए। चावल अगर आपको खाना ही है तो चावल बहुत थोड़ी मात्रा में खाएं, दाल बहुत ज़्यादा खाएं और उसके साथ में सलाद बहुत ज़्यादा खाएं, जिससे उसका कलेक्टिव ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम हो जाए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे मैंने वीडियो पहले भी बनाया हुआ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स तीनों का मिला के कम हो जाएगा तो शुगर भी कम बढ़ेगी। तो इन चीज़ों को आप खुद एनालाइज करिए। डॉक्टर के पास आप 2-3 महीने के बाद जाते हैं तो डॉक्टर ऐसा एनालाइज नहीं कर सकता जितना आप खुद को अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। एक पोस्ट मील एक्सरसाइज पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप चावल खा लेते हैं तो उसके 2 घंटे बाद चेक करके देखिए। अगर आप ब्राउन राइस खाते हैं तो उसके 2 घंटे बाद शुगर चेक करके देखिए। और अगर चावल को दाल के साथ और सलाद के साथ खाते हैं तो उसके बाद 2 घंटे बाद चेक करके देखिए। और अगर आप चावल खा लेते हैं और उसके बाद 15-20 मिनट के लिए चल लेते हैं तो उसके बाद शुगर चेक करके देखिए। इन सब के बाद देखिए, एनालाइज करिए कि खुद कि इन सब चीज़ों का शुगर पर क्या इफेक्ट होता है। कुछ लोगों का ये सोचना है कि चीनी की जगह अगर गुड़ खा लें तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। आप ये खुद एनालाइज करिए। मेरे हिसाब से गुड़ नहीं खाना चाहिए। अगर आप गुड़ या शहद खाते हैं तो उसके 2 घंटे के बाद आप शुगर चेक करके देखिए, बढ़ी हुई आती है कि नहीं बढ़ी हुई आती है। आप इसको खुद एनालाइज करिए। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज जब आप करते हैं तो उसके साथ साथ में अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें कि ये शुगर क्यों बढ़ रही है, घट रही है। अगर मान लीजिए कभी फास्टिंग आपकी शुगर नॉर्मल आ रही है पिछले 1 आध महीने से, तो एक दिन बढ़ी हुई आ गई एकदम, आपने अपनी तरफ से क्या गलती की होगी कि जिससे शुगर फास्टिंग हमारी बढ़ गई। इसी तरीके से अगर आप खाना थोड़ा सा भी ज़्यादा कर देंगे, जैसे मान लीजिए 2 की 2-2.5 रोटी भी कर दी आपने, तो शुगर बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर आप कम कर देंगे तो कम हो जाएगी। आजकल रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, तो अगर आपको रोज़े रखने हैं तो रोज़े रखने से पहले डॉक्टर से कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे ऐसी दवाइयाँ जो शुगर कम करती हैं उन दवाइयों को हटा के ऐसी दवाइयों पे ले आया जाए जिससे शुगर कम नहीं होती, नॉर्मल होती है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर की दवाइयों को भी सेट करना होता है। तो इसके लिए पहले आप डॉक्टर से मिलें। अगर फास्ट रखना है किसी को या रोज़े रखने हैं तो आप उसको डॉक्टर से कंसल्ट करें कि किस तरीके से हम रोज़ा रख सकते हैं या फास्ट रख सकते हैं, जिससे कोई दिक्कत भी ना हो, शुगर कम भी ना हो और उसके फास्ट के फ़ायदे भी हों आपको। डायबिटिक पेशेंट्स को 3 बार लगभग मील्स लेने चाहिए, पर अगर वो 3 बार मील्स नहीं लेते लगभग 6 से 7 घंटे के डिफरेंस पर, और 2 बार मील्स लेते हैं तो उनकी शुगर जो है उनकी शुगर जो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अक्सर उनकी खाने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और शाम के समय जब डिनर करने से पहले शुगर कम हो जाएगी। तो आप खुद एनालाइज करके देखिए, किस दिन 2 मील खा के देखिए और किस दिन 3 मील्स खा के देखिए कि शुगर किससे ज़्यादा कंट्रोल रहती है। कंट्रोल रहने का मतलब ये नहीं है कि शुगर कम हो जाए। कंट्रोल रहने का मतलब है कि शुगर आपकी स्टेबल रहे, यानी कि जो ग्लूकोमीटर से आप चेक करते हैं 100 से 126 के बीच में फास्टिंग या प्री लंच या प्री डिनर, यहाँ पे खाने के बाद लगभग 150 से 180 के आसपास रहे। अगर कम भी शुगर रहती है तो भी गलत है। कम शुगर होने में हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है बजाय कि ज़्यादा रहने में।
इसी तरीके से एक और एग्जांपल दे दें, अगर आप दालें ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन्स ज़्यादा खाते हैं और या फिर आलू ज़्यादा खाते हैं, तो उसके 2 घंटे के बाद शुगर चेक करके देखें कि प्रोटीन्स ज़्यादा खाने से शुगर कैसे बढ़ती है, और जो सिंपल या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसके 2 घंटे बाद शुगर कैसे बढ़ती है। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज का ये मतलब नहीं है कि आपको शुगर चेक करनी है और शुगर का एक चार्ट बना के डॉक्टर के पास लेके जाना है जब अपॉइंटमेंट हो। शुगर चेक करने का मतलब ये भी है कि आप ये एनालाइज करिए कि आपकी शुगर क्यों घट बढ़ रही है, आपको क्या खाने से शुगर बढ़ती है और क्या ना खाने से आपकी शुगर कम हो जाती है, ज़्यादा खाने से शुगर बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, आप फास्ट रखते हैं तो किस तरह से शुगर का वेरिएशन होता है, फ्रूट्स अगर खाते हैं तो उसके 2 घंटे बाद शुगर कितनी होती है, कौन से फ्रूट्स आपको खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए। ये डॉक्टर जो आपको बताते हैं तो है ही, आपको खुद भी एनालाइज करना है कि हमें क्या खाना चाहिए और कौन सी चीज़ हमारी सेहत के लिए बढ़िया है। आशा है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।